वो लोग जो साला साल जुल्म की चक्की में पिसे आ रहे थे, आपको पता है अदालतों में केस जो होते हैं, डिप्टी कमिश्नर प्रॉपर एक प्रोसेस था, उनके जिन लोगों के पास जमीनों के ऊपर कब्जे थे उनके पास तमाम एविडेंस थे। मामला ये था कि लोगों के साल हर साल से लोगों की जमीनों पे लोग काबिज थे। जहाँ कब्जे होते हैं ना, वहाँ पे बदमाशी भी साथ आती है। ऑर्डिनेंस नहीं है, असेंबली से पास कराया गया था। देखिए, मेरा ख्याल एक अदालती मामला था, एक कानून बना, अदालत को लगा कानून के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग है, और शॉर्ट कमिंग थी भी शायद क्योंकि ट्रिब्यूनल नहीं बन सके थे अपील वाले, तो उसके अंदर उनका फैसला दुरुस्त है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि लोगों को रिलीफ नहीं मिला था, लोगों को रिलीफ तो बहुत मिला है। मैं आपको अब बजाते खुद अपना बता देता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। 40 साल से हम केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से फैसला होके वापस लोअर कोर्ट में चला जाता है, लोअर कोर्ट से दोबारा कमिश्नर ऑफिस चला जाता है। हमें चीजों को कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन तो करना है। हम तो चाहते हैं ये सारा काम अदलिया खुद कर ले। कानून साजी तो जो पंजाब असेंबली में हो रही है और जिस डिलिब्रेशन और जिस आई वाश के तहत हो रही है, उसके आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, और ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है जिसकी हम तरफ जा रहे हैं। उन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है, अब उस जुल्म ज्यादती का फाइनल फैसला जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर करेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस पेश किया और उस ऑर्डिनेंस को बाद में पंजाब असेंबली में पेश करके बाकायदा कानून बना दिया, जिसके तहत डीसीज ने 90 दिन के अंदर अंदर कब्जों के ऊपर फैसले करने हैं और 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करके जिसका कब्जा हुआ है उसको कब्जा वापस दिलवाना है। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स बनने थे, जिन ट्रिब्यूनल्स में उन फैसलों को चैलेंज किया जाना था। लेकिन ट्रिब्यूनल्स बनाए बगैर ही, 90 दिन पूरे हुए बगैर ही, पंजाब हुकूमत ने 5000 से जायद कब्जे डीसीज के कहने पर छुड़वा दिए और पंजाब हुकूमत ने अपनी एफिशिएंसी रिपोर्ट कर दी। ये मामला अदालत में गया तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले को रिवर्स कर दिया, इस ऑर्डिनेंस पे काम मुअत्तल कर दिया और ये कह दिया कि जितने कब्जे डीसीज ने छुड़वाए हैं सारे के सारे कब्जे वापस किए जाए, क्योंकि ये इख्तियार ट्रिब्यूनल्स का है और आप लोगों ने ट्रिब्यूनल्स बनाए बगैर ही अपने ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए डीसीज को इख्तियारात दिए और डीसीज ने कब्जे छुड़वा दिए। अरकान पंजाब असेंबली इस पे क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, उनसे जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असेंबली रिफत अब्बासी साहिबा हमारे साथ हैं। भाई साहबा, ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस जो है ना वो अप्रूव किया, सीएम साहिबा ने, आपके डीसीज जो है ना वो कब्जे छुड़वा के दे रहे थे, अदालत ने वो सारे कब्जे वापस कर दिए, क्या कहते हैं? देखें, सीएम पंजाब साहबा ने जब से ओथ लिया है, आपने देखा होगा उन्हें पूरे पंजाब में जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए एक रोशन मिसाल है। और देखें, जहां तक उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी किया था तो आपने देखा होगा इससे वो लोग जो साला साल जुल्म की चक्की में पिसे आ रहे थे, आपको पता है अदालतों में केस जो होते हैं कई साल से जेर इल्तवा होते हैं, और इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद आपने देखा कि स्पेशली गरीब लोगों को, ख्वातीन को, उन लोगों को रिलीफ मिला था, उन लोगों को उनके फैसले मिले थे, उनकी जायदाद मिली थी जिनकी कहीं अप्रोच नहीं थी, जो लोग कहीं कोई उनके लिए वॉइस। लेकिन अदालत ये कहती है कि ये फैसले ट्रिब्यूनल ने करने थे। आपने खुद अपने ऑर्डिनेंस में लिखा है कि ये फैसले ट्रिब्यूनल करेगा, आप लोग वो डिप्टी कमिश्नर से फैसले करवा रहे हैं, ये ज्यादती नहीं थी फिर? देखिए ना, डिप्टी कमिश्नर प्रॉपर एक प्रोसेस था, उनके जिन लोगों के पास जमीनों के ऊपर कब्जे थे उनके पास तमाम एविडेंस थे, उसके बावजूद आपने देखा होगा पहले उन्होंने प्रॉपर उस केस को देखा है कि हाँ इन लोगों मैम ये 90 दिन के अंदर फैसला करना था, अभी तो इस ऑर्डिनेंस को बने 90 दिन नहीं हुए, तो 90 दिन पूरे होने से पहले ही आगे ट्रिब्यूनल नहीं बना, ट्रिब्यूनल बनने से पहले ही सारे कब्जे जो है ना वो हजारों की तादाद में कब्जे, तो आपको नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी आप लोगों को जो है ना वो कोई चकमा दे रही है? नहीं, देखिए ब्यूरोक्रेसी भी उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग जब भी कोई काम करेंगे प्रॉपर पूरी ऑनेस्टली, और उनको पता होता है कि हमने जो काम करेंगे उनकी एक जिम्मेदारी है और वो प्रॉपर जिम्मेदारी से अपना काम करें, और कोई भी चीज मावरा कानून नहीं है। तो फिर कानून के अंदर तो ये था कि पहले वो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, उसके बाद जाके कब्जे वापस होंगे। आप लोगों ने ट्रिब्यूनल्स बनने से पहले ही हजारों कब्जे वापस करवा दिए, तो ये तो आप लोगों ने जो कानून बनाया था उसमें भी कहीं नहीं लिखा था। नहीं, देखिए जब काम स्टार्ट हुआ है तो उन्हें पता था कि देखिए साल से ये लोग केस जेर इल्तवा थे, तो उन्होंने जब काम करे थे, जब कोई इतनी भी जल्दी क्या पड़ी थी मैम कि 90 दिन भी पूरे नहीं हो रहे, दिनों में आप मिनटों में, कहीं ये तो नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो नंबर्स पूरे कर करके आप लोगों को एफिशिएंसी रिपोर्ट करवा रहे थे, मैं 10 छुड़वाते ने, वो कहेगा मैं 15 छुड़वाते ने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिन लोगों को रिलीफ मिला वो आके बयान भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखिए जो बाकी कुछ चीज़ा मामला तो उनको भी इंशाल्लाह हम लोग जेर गौर लाएंगे, उनके ऊपर भी वर्किंग होगी। लेकिन ये देखें कि जो भी लॉ हमारे
हमारे लिए आवाम के रिलीफ दे रहे हैं। और उसमें देखें ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ इससे सीएम को कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें पब्लिक के लिए लेकिन चीफ जस्टिस साहिबा ने फिर कहा था ना, उन्होंने कहा कि कल को एक डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त गई तो आपका तो जाती उमरा का घर डिप्टी कमिश्नर किसी को दे देगा। नहीं देखिए इस तरह नहीं है, क्योंकि जब जाती उमरा की जो ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वो एक प्रॉपर प्रोसेस की तरह वो उनकी अपनी मलकियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करती। और हम लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और आपने हमारी क़यादत के वो काम देखे कि देखिए कितना तरक्याती काम हो रहे हैं पूरे पंजाब में, देखें वफाक में देखें और पाकिस्तान के चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में देखें कि बेशुमार तरक्याती काम जारी और सारी हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब जिसका ख्वाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने देखा था कि पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। और देखें आपने देखा होगा कि हमारी बैरून ममालिक सफारतकारी उन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है, ये आप लोगों की परफॉर्मेंस एक जगह, लेकिन ये मैं स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस पे बात करना चाह रहा था। तो आप क्या समझती हैं फिर कि इस ऑर्डिनेंस से जो अदालत ने आप लोगों को काम करने से रोका है, जो कहा है कि आप अपने ही कानून पे पूरी तरह अमल करेंगे या कहेंगे कि नहीं? ऐसा जो चीज अभी फिर अदालत में वो उसका फैसला वो बेहतर होगा, उसके बाद ही कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच। सूबाई वजीर आबपाशी काज़म हुसैन पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पे ऑर्डिनेंस बनाया था और कब्जे कई हजार वागजार करवा लिए डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो वो चीफ जस्टिस साहिबा ने वापस करवा दिए हैं सारे के सारे कब्जे। तो आप लोगों ने अपने ऑर्डिनेंस पे क्या कोई गलत अमल कर दिया? नहीं, गलत अमल तो नहीं कर दिया, लेकिन ये कि ये एक अदालती फैसला है और अब जो है ना ये सब जुडिस भी है। मामला ये था कि लोगों के साल हा साल से लोगों की ज़मीनों पे लोग काबिज थे और कब्ज़े के साथ सिर्फ ये नहीं होता कि एक अकेला कब्ज़ा ही होता है। उस वक़्त जब जहाँ कब्ज़े होते हैं ना वहाँ पे बदमाशी भी साथ आती है, वहाँ पे साथ जो है ना क्या नाम है शराब भी बिकती है, वहाँ पे साथ ही जो है ना हाई हैंडेडनेस भी आती है। तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया था जो कि ऑर्डिनेंस नहीं है, असेंबली से पास कराया गया था। पहले ऑर्डिनेंस आया था, फिर वो अब देखें ना पहले और बाद की बात है, असेंबली का एक फैसला था, तो उसकी जो है ना रोशनी में जो है ना ये सब कुछ हुआ। सर, उस कानून में ये था कि डिप्टी कमिश्नर्स जो है ना वो पहली एक कमेटी होगी 90 रोज के अंदर अंदर जो उनको कहेगा वो उस पे फैसला करेंगे, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स पे वो बात जाएगी। ट्रिब्यूनल्स तो अभी बने ही नहीं थे, तो ट्रिब्यूनल्स बनने से पहले डिप्टी कमिश्नर्स ने कब्जे वागुजार करवा दिए, उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं था। अब इस वक्त जो ये सिचुएशन अराइज हुई है उसी को ही देखा जा रहा है ना, तो अब इसके आगे आप देखें इसका क्या फॉल आउट आता है। लेकिन ये सर जो डिप्टी कमिश्नर्स को आप इतने इख्तियारात दे रहे हैं और जजेस के भी इख्तियारात देना चाह रहे हैं, तो ये आप समझते नहीं कि ये किसी का इख्तियार किसी को नहीं देना चाह रहे। हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है ना पीछे इसके सोच ये थी कि ये जो कब्जा माफिया है उससे लोगों की जान छुड़ाई जाए और जो एक लिटिगेशन बराए लिटिगेशन है उससे लोगों की जान छुड़ाई जाए और लोगों की जिंदगी में आसानी लाई जाए। और उसके साथ आपने भी देखा कि टीवियों के ऊपर लोगों ने इंटरव्यूज दिए कि हमारा 37 साल का 50 साल का 60 साल का कब्जा हमें मिले। लेकिन सर अदालत कहती है कि ये कब्जा ट्रिब्यूनल ने छुड़वाना था, डीसी ने नहीं। इसके ऊपर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप डीसी छुड़वाएगा ट्रिब्यूनल छुड़वाएगा? अब ये तो अब जब अदालत में गए तो अब डीसी देखें टूल क्या है वहाँ पे फील्ड में, तो टूल डीसी और जो है ना गवर्नमेंट का टूल तो यही है ना। लेकिन सर डिसाइड तो ट्रिब्यूनल करेगा ना यार। अब इस बहस में अंडा पहले के मुर्गी पहले, उसके लिए तो जी ठीक है, चले आपकी हंसी से समझ आ गई है मुझे, थैंक यू। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, क्या मामला है? आप लोग फिजिबिलिटी एफिशिएंसी रिपोर्ट करते हैं कि हमने हजारों लोगों का कब्जा छुड़वा दिया हमारे डीसीज ने, अदालत आप लोगों को रोक देती है, सारे कब्जे कहती है वापस करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि अदालती मामला था, एक कानून बना, अदालत को लगा कि कानून के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग है और शॉर्ट कमिंग थी भी शायद क्योंकि ट्रिब्यूनल नहीं बन सके थे अपील वाले, तो उसके अंदर उनका फैसला दुरुस्त है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि लोगों को रिलीफ नहीं मिला था, लोगों को रिलीफ तो बहुत मिला है। अभी हम कहते हैं हमारा क्लेम है 5044 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उनके कब्जे हमने वापस कराए, वो कब्जे जो कि दहाइयों तक चल रहे थे, तो उसमें हमने कोई गुनाह नहीं किया, कसूर नहीं किया। अदालत की ऑब्जर्वेशन है कि TOR ठीक होने चाहिए, इसके रूल्स बनने चाहिए, वो बिल्कुल हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह कानून ये रहेगा और कानून को वापस लेकर आएंगे। सर, अदालत का ये कहना था कि ये जो इख्तियारात हैं ये ट्रिब्यूनल्स के थे,
ये डीसीज क्यों जो है ना वो यूटिलाइज कर रहे हैं, वो इस पे क्यों इससे काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, डीआरसी जब बनी थी तो डीआरसी के अंदर पहला जो फैसला करने का हक था वो डीसीज के पास ही था, और उसके बाद ट्रिब्यूनल मौजूद था कि अगर किसी ने उसके अंदर अपील करनी तो हो। अभी तो ट्रिब्यूनल बने ही नहीं थे, डीसीज ने हजारों कब्जे छुड़वा दिए। हाँ, लेकिन मैं अगेन फिर वही कहूंगा कि ट्रिब्यूनल ना बनने की वजह से जो अदालत ने फैसला किया बिल्कुल दुरुस्त किया, लेकिन मैं साथ ही क्लेम करूंगा कि जो कब्जे छुड़ाए हैं, अगर गरीबों को रिलीफ मिला है तो एक चीज जो कि नहीं हो सकी उसके ऊपर कानून को रिपील नहीं करना चाहिए था, वॉर्न करके करना चाहिए था कि हमें फौरी ट्रिब्यूनल आप बना के दें, और ट्रिब्यूनल आप बन जाएंगे। आज बन गए हैं ट्रिब्यूनल। हाँ, इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल बन गए, कानून दोबारा से पेश किया जाएगा असेंबली के अंदर, आई एम वेरी होपफुल कि पास हो जाएगा। कब्जे ऐसे ही छुड़वाएंगे फिर? नहीं देखिए, कब्जे मुझे तो कोई इतराज नहीं कब्जे छुड़वाने का। देखिए, मैं आपको अब बजाते खुद अपना बता देता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। 40 साल से हम केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से फैसला होके वापस लोअर कोर्ट में चला जाता है, लोअर कोर्ट से दोबारा कमिश्नर ऑफिस चला जाता है। रिकॉर्ड यानी आप लोगों का भी कब्जा नहीं छूटा? नहीं भाईजान, सीन इस तरह का बना हुआ है ना कि आपका जब रिकॉर्ड पेश नहीं होगा, कभी वकील पेश नहीं होगा, कभी रिकॉर्ड पेश नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, और जब फैसले का टाइम आएगा तो अक्सर जजेस चेंज हो जाता है, तो केस दोबारा शुरू हो जाता है। तो अवाम को तो रिलीफ देना है ना, हमें चीजों को कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन तो करना है। हम तो चाहते हैं ये सारा काम अदलिया खुद कर ले। इस कानून के तहत अब वज़ीर आला पंजाब साहब के मिनिस्टर अपना कब्जा छुड़वाने जा रहे हैं? नहीं जी, देखिए मैंने तो कब्जा अपने इसीलिए छुड़वाना क्योंकि हम तो अपील कोर्ट में जो हमारी चल रही थी चल रही है, और हमारा एक पूरे गांव का केस है, हमारा अकेला केस नहीं है, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने पूरे गांव को यरगमाल बनाया हुआ है और वो केस को चलाई जा रहे हैं। और अगर एक आदमी ये कहे कि जी तगड़ा बंदा जो है वो केस को लटका के 20 साल अगले को थका ले, और उसके बाद भी कहा जाए कि इंसाफ मिल रहा है, तो जस्टिस जो है ना डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपनी अदलिया से बहुत ही मोहतबाना कि ये काम आप ही करें, जल्दी कर दें, अपने सिस्टम ऐसे बना दें कि लोगों को 90 दिन में आप इंसाफ दे दें, ताकि हमें ये काम करना ही ना पड़े। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर सूबाई असेंबली ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद लिल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ये प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस आता है, पंजाब हुकूमत पहले जारी करती है, पंजाब असेंबली उसको अप्रूव करती है, फिर उसके तहत हजारों कब्जे छुड़वाए जाते हैं और कल अदालत उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स देती है। ये नौबत क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है। कानून साजी तो जो पंजाब असम्बली में हो रही है और जिस डिलिब्रेशन और जिस आई वाश के तहत हो रही है उसके आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, और ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है जिसकी हम तरफ जा रहे हैं। कानून बनाए जाते हैं जिसमें लोगों की इनपुट होती है, पार्लियामेंटेरियन की इनपुट होती है और सिविल सोसाइटी की इनपुट होती है, और उस पर सोच विचार किया जाता है। यहाँ पे तो ये कवानीन ख्वाहिशात पे बनाए जा रहे हैं कि किसी की ख्वाहिश है, वो उन्होंने दो चार दिन पहले जो है वो कैबिनेट में अप्रूव करते हैं और उसके बाद यूनिलैटरली उसको अप्रूव करके और गजट नोटिफिकेशन करके चौथे दिन अमल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप बात करता हूँ आपके जो प्रॉपर्टी वाला जो कानून आया। अब इस प्रॉपर्टी कानून के अंदर आपने इख्तियारात दे दिया, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की एक कमेटी बनाई आपने जिले लेवल के ऊपर, और उसको कहा कि जनाब जो लाए कि ये मेरे ऊपर कब्जा हुआ है, ये मेरे पास रहती हुई है, वो कमेटी बैठेगी, फैसला करेगी, उठा के दूसरे को बाहर फेंक दिया और कब्जा जिसको वो समझती है कि ये हकदार है उसको दे देगी। हम मेरा पहला सवाल इसमें सबसे बड़ा ये है, बुनियादी सवाल ये है कि ये कब्जों के जो मामलात हैं, ये जो टाइटल चेंज है, इस मसले का जिम्मेदार कौन है? ये तबाही और बर्बादी किसने की है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की है। इंतजामिया के अंदर जिले लेवल के ऊपर भी वो डिप्टी कमिश्नर जो जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है, ये सारा तो किया दर उनका है। तो आप अदालत ने कैसे, आप करना क्या ये चाहते हैं कि जो अहलकारों ने पिछले 20-25 साल से, वो पटवारी है, गिलदावर है, कानून गो है, नायब तहसीलदार है, एडीसीआर है, उन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है, आप उस जुल्म ज्यादती का फाइनल फैसला जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर करेगा। मतलब ये तो एक कानून की जो बुनियादी स्पिरिट है वो उसका मजाक है। ठीक है। दूसरी बात मेरी ये है कि अगर आपने कब्जे छुड़ाने भी हैं, अगर आप ये कोई इस तरह की पंचायती सिस्टम या कोई करना भी चाहते हैं, तो वेयर इज द पब्लिक ओवरसाइट? ये जो अवाम अपने नुमाइंदे अवामी अपने बना के भेजते हैं, इनको फिर ऐसे करें क्योंकि छाबड़ी लगाया करें। इतना अहम अवामी मसला है और आप इस सारे प्रोसेस से उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या आपने उस कमेटी का हेड जो है किसी एक आध बंदे को या को ओवरसाइट के लिए कोई मैकेनिज्म लोगों को दिया है? ये कह देना कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो जो है जी वो दरखास्त, कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे बड़ी एक ड्रामाटाइज सिचुएशन पैदा की गई जी वो बूढ़ी अम्मा ने ये किया है, तो वो फलानी ने ये एप्लीकेशन दी है, तो ये हमने 5500 की पत्नी कितने जो है वो कब्जे छुड़ाए हैं।
मसला ये है कि जब भी इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं तो उनका जो जालिमाना इस्तेमाल है वो पहले भी इन इख्तियारात को इसी ब्यूरोक्रेसी ने इस्तेमाल किया और यहाँ तक हालात को लेके आए हैं। जब आप अनचेक इस तरह के इख्तियारात उनको दोबारा देंगे वो इससे ज्यादा जुल्म करेंगे। यही सर चीफ जस्टिस साहब ने बात की। तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो है। दूसरा, आज तो आपने, चलो आप कहते हैं कि जी हमने बड़े अच्छे डीसी लगा दिए हैं, मैं कहता हूँ आपने वलीउल्लाह लगा दिए हैं, आपने दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन ईमानदार अच्छे मुखलिस लोग लगा दिए हैं। कल अगर कोई डीसी इनकी जगह पे जो बहुत ही गंदा है, जो बहुत ही जालिम वो आ जाता है तो इस कानून का इस्तेमाल वो क्या करेगा? ठीक है। तीसरी बात मेरी इसमें यह है कि आपके पास 25 केसेस आते हैं, ये 100 केस आता है एक महीने के अंदर या एक टाइम फ्रेम में। तीन का तो मैं फैसला अच्छा कर देता हूं, तो जो बाकी 97 जिनके साथ मैं जुल्म करूंगा उसका कौन फैसला करेगा? अहम बात एक समझने की इसमें जरूरत है। मैं ये बताएं, आप मेरे पास आते हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, आप मुझे कहते हैं कि जी ये मेरे साथ ज्यादती, मैं फैसला कर देता हूं। क्या बुनियाद है कि मैंने जो फैसला किया है एक फर्स्ट ईयर के ऊपर ही, अभी आपने जो ट्राइब्यूनल बनाने थे वो भी रिटायर्ड जजेस के, वो आपने बनाए नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन अभी आपने बनाए नहीं है और आपने कब्जे पहले छुड़ाने शुरू कर दिए। ये पब्लिसिटी स्टंट है, इसके बड़े मकासद हैं, इसका एक पब्लिसिटी स्टंट है। और ये कौन असरटेन करेगा कि उस डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो फैसला किया है या डीपीओ साहब ने ये फैसला किया है वो गलत कितना है, इसका फैसला कौन करेगा? ठीक है। आप उनको कौन से इख्तियारात, तो चीफ जस्टिस से ज्यादा के इख्तियारात दे रहे हैं। चीफ जस्टिस में भी बाज़ औक़ात मैंने हाई कोर्ट में देखा है कि एक जज जो है वो फैसला करता है तो उसको रिव्यू के लिए आप डीपी बना देते हैं। यहाँ पे आपने क्या कर रहे हैं, रिटायर्ड जज को आप लगा रहे हैं कि जनाब वो ट्राइब्यूनल है वो इसका फैसला करेगा। कुछ करने वाली बात करें यार। आपने अदालती निज़ाम जो है, जुडिशल सिस्टम तबाह बर्बाद करके रख दिया है ऑलरेडी। और आप अब अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी तवज्जो में आवाम की भी और पब्लिक की भी, ये बुनियादी तौर पे जो मौजूदा रूलिंग एलीट है, जनता है, इन्होंने ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको हुकूमत के कामों के लिए नहीं रखा, ये इनकी पार्टनरशिप में आ चुकी हैं, हुकूमत की पार्टनरशिप में। और आप जितने भी इनके अथॉरिटीज बना रहे हैं, जितने भी कवानीन बना रहे हैं, आप उनके अंदर देखेंगे कि असेंडेंसी, सुप्रीमेसी एंड फाइनल अथॉरिटीज लाइड विद द ब्यूरोक्रेसी। ये बहुत गलत ट्रेंड है।